ये आदमी पॉन शॉप नंबर 8 का अगला मालिक बनने वाला था। वो हमेशा के लिए जवान और अमर रह सकता था, पर अपनी बीवी के लिए उसने ये मास्टर की गद्दी छोड़ दी। सालों तक वो चुपचाप अपनी पत्नी के साथ रहा। उसने यहाँ तक कि अपनी आंखें और टांगें जैसी 5 चीजें गिरवी रख दी। बस इसी वजह से उसकी पत्नी को अब वो अमीर लाइफ मिली है। पर एक दिन उसने गलती से देख लिया कि उसकी पत्नी अपने असिस्टेंट के साथ चक्कर चला रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पत्नी एक एक्सीडेंट का नाटक करके उसे मारना चाहती थी ताकि वो असिस्टेंट के साथ हमेशा रह सके। पर उसे पता नहीं था कि 3 दिन पहले ही पुराने मास्टर ने आदमी का कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी हटा दिया था। उसे 7 दिन देते ये तय करने के लिए कि वो पत्नी के साथ रहे या फिर छोड़कर पॉन शॉप का नया मास्टर बन जाए। जब वो घर लौटा तो पत्नी और असिस्टेंट फिर से चिपके हुए मिले। पत्नी को लगा कि पति अभी भी वही अंधा और लंगड़ा आदमी है। उसने झूठ बोला कि उसे कंपनी का काम निपटाना है, फिर असिस्टेंट के साथ बेडरूम में चली गई। ये सब देखकर आदमी को हंसी आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो तो बस अपने बचपन के एक वहम से प्यार करता रहा। बचपन में वो अनाथालय में अकेला रहता था, दूसरे बच्चे उसे दूर रखते थे। बस यही औरत थी जो उसे पसंद करती थी और उसके साथ खेलती थी। जब वो बड़ा हुआ तो पुराने मास्टर ने उसे चुना था। मास्टर चाहता था कि वो पॉन शॉप नंबर 8 को संभाले, जो जिंदगी और मौत दोनों को मैनेज करती थी। वहाँ इंसानों की आत्मा, शरीर और किस्मत का सौदा होता था। पर उसने इस औरत के लिए सब ठुकरा दिया था। उसने अपनी टांगें, आंखें और कई चीजें गिरवी रख दी ताकि उसकी पत्नी खूबसूरत और अमीर बन सके। 3 साल में उसने 5 बार चीजें गिरवी रखी। उसने कभी सोचा नहीं था कि औरत उसके रिश्ते को धोखा देगी। अब उसने तय कर लिया था कि वो सब कुछ वापस लेगा जो उसने खोया था। अपनी बेवफा पत्नी से बदला लेने के लिए आदमी ने अपने साइन किए हुए 5 कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिए और अपनी टांगें और आंखें वापस पा ली। उसकी पत्नी को अब पलटवार झेलना था और वो सब कुछ खो देगी जो उसके पास था, और उसे आदमी से 10 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। तुरंत बाद आदमी ने पॉन शॉप नंबर 8 के नए मास्टर बनने के कागजात पर साइन कर दिए। पत्नी अभी भी अनजान थी और असिस्टेंट के साथ लगी हुई थी। अचानक सेक्रेटरी का फोन आया जिसने बताया कि पॉन शॉप नंबर 8 फिर से खुल गया है। असिस्टेंट हैरान रह गया। पत्नी ने समझाया कि जो भी शर्तें पूरी करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जैसे ही दोनों फिर से नजदीक आने वाले थे तभी आदमी वहां आया और वो उन्हें रोक दिया। उसने अपनी पत्नी से 1 गिलास पानी मांगा। आदमी से खुन्नस निकालने के लिए असिस्टेंट ने माहौल बिगाड़ दिया। जानबूझकर खौलता हुआ गर्म पानी भरा और आदमी को दे दिया। आदमी ने फिसलने का नाटक किया और पानी गिरा दिया। जलने से असिस्टेंट जोर से चीख पड़ा। आदमी ने पूछा कि कौन था ये। पत्नी को पता नहीं था कि पति की रोशनी वापस आ गई है। उसने समझाया कि ये एक गरीब स्टूडेंट है जिसे उसने पहले स्पॉन्सर किया था। वो उसे अपने काम के बारे में बताने आया था। उनके शर्माए हुए चेहरे देखकर आदमी अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया। अगले दिन औरत ने असिस्टेंट को पॉन शॉप नंबर 8 के नए मास्टर से मिलाने की तैयारी की। उसका इरादा असिस्टेंट को बड़े लोगों से मिलवाने का था। अपने पति को घर पर इंतजार करने को कहकर वो असिस्टेंट के साथ निकल गई। औरत सोच भी नहीं सकती थी कि जिस मास्टर से वो मिलने के लिए बेताब थी वो उसका वही पति था जो 3 साल से उसके साथ था। आदमी ने जादू से वो कैंडी जार अपने हाथ में लिया जो उसकी पत्नी ने बचपन में उसे गिफ्ट किया था, पर अब उस कैंडी जार की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे ही कांच का जार टूटा उनका रिश्ता भी खत्म होने वाला था। उधर पॉन शॉप नंबर 8 पहले से ही लोगों से भरा था। जब सबसे अमीर आदमी ने उस औरत को आते देखा तो उसे याद आया कि कैसे पॉन शॉप के असिस्टेंट ने उसे एक बार बिना किसी शर्त के औरत की कंपनी में $100 करोड़ लगाने के लिए राजी किया था। तब से उस टाइकून का बिजनेस चमका था। उसे लगा कि इस औरत का मास्टर के साथ जरूर कोई गहरा कनेक्शन है। उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। वो यह उम्मीद कर रहा था कि वो मास्टर के सामने उसकी सिफारिश करेगी। औरत को उम्मीद नहीं थी कि टाइकून खुद उसे ग्रीट करेगा और वो समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। औरत को अनजान बनते देख टाइकून को लगा कि वो लो प्रोफाइल रख रही है और नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि वो मास्टर को जानती है। उसी वक्त पॉन शॉप का असिस्टेंट आदमी के साथ वहां आया।